हैप्पी दिवाली। पहले तो मैं परम पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। मुझे आज दीपावली के अवसर पर गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी के संरक्षण में गाने का जो अवसर प्राप्त है। जो लोग भी फेसबुक के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी को खूब आनंद करें। जय सिया राम, जय गुरुदेव। गुरु जी आपकी कृपा से, गुरु जी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु जी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो सब गुरु जी, करते हो सब गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। गुरु जी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। गुरु जी पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हो करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो सब गुरु जी, गुरु जी करते हो सब गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। गुरु जी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ साथ हो जो, किस चीज की कमी है, कमी है। तुम साथ साथ हो जो, किस चीज की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। हो
तेरी ही कृपा से, तेरी ही कृपा से ये कमाल हो रहा है। करते हो सब गुरुजी, करते हो सब गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। गुरुजी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुजी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। गुरुजी प्यारे गुरुजी, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। हो तेरी ही शरण में, तेरी ही शरण में मैं निहाल हो रहा हूँ। करते हो सब गुरुजी, गुरुजी करते हो सब गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुजी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। जब जहां जैसी पड़ी जरूरत, वैसा रूप बना के आए। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तेरी ही कृपा से, तेरी ही कृपा से ये कमाल हो रहा है। करते हो सब गुरुजी, गुरुजी करते हो सब गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। गुरुजी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुजी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब तुम जो मिल गए हो, किस चीज की कमी है। अब तुम जो मिल गए हो, किस चीज की कमी है। हमें और अब किसी की परवाह भी नहीं है। हमें और अब किसी की परवाह भी नहीं है। गुरुजी प्यारे गुरुजी, अब तुम जो मिल गए हो, किस चीज की कमी है। हमें और अब किसी की परवाह भी नहीं है। ओ तेरी ही कृपा से, तेरी ही कृपा से माला माल हो रहा हूँ। करते हो तुम कन्हैया, करते हो सब गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। गुरुजी आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। सादे प्रणाम, सब आपका आशीर्वाद है। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे गवा लीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे गवा लीजिएगा, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। इजाजत है? अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। ऐसे हो जाए ना, देख रहे हैं? अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कहता है कौन कहता 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 कहता, कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता, कौन कहता, कौन कहता, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आते नहीं। मीरा की तरह बुलाते नहीं, मीरा की तरह बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी कहता है, कौन कहता 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 कहता, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। शबरी की तरह हम खिलाते नहीं, शबरी की तरह हम खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम
कहता, कौन कहता 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 कहता, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, सोते नहीं। कौन कहता है, कौन कहता 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 कहता, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौशल्या की तरह, कौशल्या की तरह हम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता, कौन कहता 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 कहता, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, नाचते नहीं, नाचते नहीं, नाचते नहीं, नाचते नहीं। कौन कहता, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है, कौन कहता 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 कहता, कौन कहता है भगवान हंसते नहीं। कौन कहता, कौन कहता है भगवान हंसते नहीं। केवट की तरह, केवट की तरह हम हंसाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। Deepavali, and may Goddess Lakshmi fill yours and your beloved ones with health, wealth and happiness. Jai Gurudev.
अभी जो मैं भजन गा रही हूँ ये गुरुदेव जी को अर्पित कर रही हूँ ये गाना। पवना तू ही आगीना तू ही आप तू आकाश तू ही धरणी यजमान तू ही सूर्य तू ही सूर्य तू ही चंद्र तू ही पवना तू ही आगीना तू ही आप तू आकाश तू ही धरणी यजमान तू ही सूर्य तू ही चंद्र भाबा
हरे कृष्णा मंत्र गुरुजी करे क्या बजाय? सब अब थोड़ा साथ देंगे मेरे साथ साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्यार से
जन्म जन्म का फेरा रे बंधु, जन्म जन्म का फेरा, जन्म 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 का फेरा रे बंधु, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा रे बंधु, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा रे बंधु, जन्म जन्म का फेरा। काल कर्म और गुण स्वभाव से पुनि पुनि जीवन पाता, क्या बात है? काल कर्म और गुण स्वभाव से पुनि पुनि जीवन पाता, कहने को मरता जीता पर, कहने को मरता जीता पर कहीं ना आता जाता, जानने योग्य ना जाना रे जग में, जानने योग्य ना जाना जग में, ये अज्ञान अंधेरा, जन्म जन्म का फेरा रे जीवन, जन्म जन्म का फेरा, जन्म 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 का फेरा रे बंधु, जन्म जन्म का कभी शहंशाह कभी भिखारी, कभी शहंशाह कभी भिखारी, कभी बने ब्रह्मचारी, कब हूँ जोगी जति बने, कब हूँ जोगी जति बने, कभी सन्यासी प्रचारी, कब हूँ सुख का सुख का सुख का, कब हूँ सुख का सागर उमड़े, कब हूँ सुख का सागर उमड़े, कब हूँ दुख ने घेरा घेरा, जन्म जन्म का फेरा रे जीवन, जन्म जन्म का फेरा, जन्म 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 का फेरा रे बंधु, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा।
कब हूँ त्यागी वैरागी और कब हूँ बने उदासी, कब हूँ जावे पूरी द्वारिका, कब हूँ जावे 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 जावे, कब हूँ जावे कब हूँ जावे पूरी द्वारिका, कब हूँ मथुरा काशी, कब हूँ बनता 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 बनता, कब हूँ बनता पिता पुत्र पति, कब हूँ बनता पिता पुत्र पति, कभी गुरु कभी चेरा, जन्म जन्म का मेरा रे बंधु, जन्म जन्म का मेरा, जन्म जन्म का मेरा रे बंधु, जन्म जन्म का मेरा। कब हूँ समाधि ध्यान लगावे, कब हूँ समाधि ध्यान लगावे, कभी बहु काम सतावे, कब हूँ सबको पूछत फिरता, कब हूँ सबको पूछत फिरता, कब हूँ ज्ञान बतावे, कब हूँ कहे कछु नहीं जगत में, कब हूँ कहे कछु नहीं जगत में, कब हूँ कहे जग मेरा, जन्म जन्म का तेरा रे बंधु, जन्म जन्म का तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे बंधु, जन्म जन्म का तेरा। ऐसा ही जीव जगत में जीता, ऐसा ही जीव जगत में जीता, जीता भी है हारा। भिन्न भिन्न आकर योनि में, भिन्न भिन्न आकर योनि में फिरता मारा मारा। क्यों शशि भानु पड़ा चक्कर में, क्यों शशि भानु पड़ा चक्कर में, क्या विचार है तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे बंधु, जन्म जन्म का तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे जीवन, जन्म जन्म का मेरा, जन्म जन्म का, जन्म जन्म का, जन्म जन्म का। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर। कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिनकी केवल 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 जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते गोकुल में माखन पर, उनको गोकुल में माखन पर सौ सौ बार मचलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु नियम बदलते देखा अपना मान टल टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान बदलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु नियम बदलते ध्यान, जिसका ध्यान विरज शंभु सनकादीना संभलते देखा, जिसका ध्यान 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 जिसका ध्यान विरज शंभु सनकादिक नाम संभलते देखा, उसको बाल सखा मंडल में, उसको बाल सखा मंडल में सौ सौ, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गोद लेकर गेद उछलते देखा प्रबल प्रेम पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा प्रबल प्रेम पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान टल टल जाए, अपना मान न डलते देखा प्रबल प्रेम पाले पढ़कर। जिनके चरण कमल कमला के कमला कमला के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, जिनके चरण जिनके चरण 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 जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा
मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर तुमको कभी न ध्याया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर तुझको कभी न ध्याया। मन वीणा के तार है टूटे, मन वीणा के तार है टूटे, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे।
चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चाल रे मोर के द्वार तुम्हारे आऊं मैली चाल रे मोर के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरणाऊं मैली चाल रे मोर के कैसे। मैली चाल रे मोर के कैसे, मैली चाल रे मोर के। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी 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 लगन मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना। बीच 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 भंवर मत छोड़ना। गुरुजी मेरी लागी मत छोड़ना। लागी 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 लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सेठ मेरा तू ही साहूकार है। तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है। तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है। तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। गुरुजी मेरी लागी मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन लागी 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 हाँ लागी 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 लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन
तोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना 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 गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना दास की बिनती सुन लीजिए दास की बिनती सुन लीजिए दास की बिनती सुन लीजिए हाथ पकड़ मत छोड़ना हाथ पकड़ मत हाथ पकड़ मत छोड़ना हाथ पकड़ मत छोड़ हाथ पकड़ मत छोड़ना हाथ पकड़ मत छोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन मत गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना लागी 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 लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन गुरुजी मेरी लागी लगन मत छोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन मत छोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन मत छोड़ना गुरुजी मेरी लागी लगन मत लागी लगाना लगाना लागी लगन 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 लागी लगन लगन लागी लगन लगन लागी गुरुजी मेरी लागी लगन मेरी लागी लगन मत छोड़ना गुरुजी 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 मेरी परम पूज्य गुरुदेव भगवान गुरुजी भैया मुझे गवा रहे हैं मैं गा नहीं पा रहा हूँ सबको गुरु जी सब जो निर्देश करना सब अपना अपना काम करें आगे से घूमने का क्या ये भी दर्शन कर लेंगे दूर जाना रमेश जी आपको घूमने को बुला रहे जय गुरुदेव। सर्वप्रथम
सर्वशक्तिमान पल पल स्मरणीय गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबके कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ, गुहार लगाता हूँ। तत्पश्चात ऊपर के समस्त धनियों और समस्त शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिवादन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी प्रभु का अंश आपकी जीवात्मा को, आपकी रूह को, आत्मा को, सोल को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, आज का ये दिन बड़ा विलक्षण, बड़ा अद्भुत। सर्वप्रथम बड़ी अच्छी महफिल, रूहानी महफिल जमाई आप लोगों ने हृदय से। पंडित रत्नेश मिश्र जी, पवन पांडे जी और ऋषिता जी का हृदय से धन्यवाद। उनके पिताजी का भी स्वागत है जो विश्व स्तर के तबला नवाज हैं। बड़ा नाम उन्होंने किया और आज भी संगीत में उनकी एक हस्ती है। अभिवादन है उनका। आज की महानिशा बड़ी विलक्षण है। इस अंधेरी अमावस की रात में उजाले का रहस्य छिपा है। जो अमावस की रात उजाला बन जाए, आप खुद ही समझ जाएं कि वो तो पारस पत्थर है। वो तो पारस पत्थर है, उससे न जाने क्या किया जा सकता है। आज बहुत संक्षेप में और बहुत छोटी बात करूंगा। उजाले का त्यौहार है ये, लेकिन इस उजाले के त्यौहार में दीपक का क्या काम? सूरज की पूजा क्यों नहीं होती? छठ पे तो होती है। आज आप सूरज की पूजा क्यों नहीं करते? दीप की पूजा क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने ये कौन से दीप जलाने थे? मिट्टी के, या ये बिजली की झालर जलानी थी आज, या आज चॉकलेट मिठाइयां खरीदनी थी? क्या महत्व था या क्या महत्व है आज के दिन का? बहुत गौर से आप समझ लें तो आज की रात से ही आपका जीवन रूपांतरित हो जाए, परिवर्तित हो जाए। ये दीप कुछ और है, मिट्टी का तो नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के दीपक से बात बनती तो 4 घंटे के बाद तो उजाला होने वाला था, सूरज निकलने वाला था। फिर इतने दीपक हमने संसार में जला दिए, फिर उससे क्या हुआ? कल की रात तो अंधेरे में जाएगी। बात तो कुछ और थी। इसी को शायद बुद्ध सिद्धांत ने कहा, अपदीपो भावा। बनना है तो आप स्वयं ही दीप बनो तो बात बने, नहीं तो मिट्टी के तेल, उसमें 2 चम्मच तेल से होगा क्या? जन्म जन्मांतर से शरीर बदलते रहे, पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए और मर गए। मैं बार बार जो कहता हूँ उस बात को समझो कि आपकी उपलब्धि क्या है? ये धन इकट्ठा करना, नाम, मान, प्रतिष्ठा। मैं बार बार कहता हूँ कि जरा अपने राज्य के 25 मंत्रियों के नाम बता दो, या अपने राज्य के 10 गृह मंत्रियों के नाम बता दो। बड़ा रसूख रहा होगा ना उनका। चलो ठीक है, 500 साल पहले के 15 राजाओं के नाम बता दो। अरे बड़ा राज किया उन लोगों ने, याद ही ना आएगा। क्या अर्थ है? ये भी मिट्टी के दीप जैसे थे। ये खुद को इन्होंने बहुत इकट्ठा किया और बहुत मिट्टी इकट्ठा की। ये जो सोने, चांदी, हीरे, मोती हैं क्या? मिट्टी में से चमकते पदार्थ। इनका महत्व है, इस पर आते हैं। आज की रात हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, पर क्या ये लक्ष्मी पूजन की रात है? सिर्फ ये धन इकट्ठा करने की रात है? लक्ष्मी पूजन का काल 16 दिन का लक्ष्मी पूजन राधा अष्टमी से लेकर के अगली अष्टमी तक होता है। तो ये कौन सा? वो तो 16 दिन की उपासना लक्ष्मी की कर ही ली थी।
फिर क्या? नहीं, आज आप लक्ष्मी का भी पूजन, संतों महात्माओं ने आज के दिन की तासीर को समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि आज का दिवस, आज की रात, ये जो महानिशा है, ये तो पारस पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना देती है। आपके अंदर ही सोना बनाने के सूत्र छिपे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे कर्मों के चक्कर में तुम जो झेल रहे हो वो तो आपके अपने कर्म। और फिर चिल्लाने लगे तो महात्माओं ने दया की और बोले चलो ठीक है, आज के दिन यक्षुणियों की उपासना कर लेना, यक्ष की उपासना कर लेना। तो ये जो भूमि के भीतर चमकीले पदार्थ हैं, इनके मालिक यही हैं। जैसे कुबेर यक्ष हैं, है ना, लक्ष्मी यक्षिणी हैं। तो ये जो चमकीले पदार्थ हैं, धन दौलत, तो इनके मालिक हैं। तो इनको जरा सा प्रणाम कर लेना, ये कुछ रास्ता सुझा देंगे, ये कृपा कर देंगे। आपने 2 की मेहनत की, ये 10 दे देंगे, बरकत दे देंगे, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी और अपने कर्म आचरण में सुधार कर लो। और आपने समझा कि आज की रात तो बस यही ठीक है, यही बहुत बढ़िया, बस लग गए। सारी चीजें भुला दी, सारे सिद्धांत भुला दिए। खुद दीप बनना था, खुद दीपक की तरफ प्रज्वलित होना था, अपने भीतर दीपक जलाना था, अपने भीतर का तिमिर नष्ट करना था। ये बात तो भूल गए और बाहर किसी लक्ष्मी को ढूंढने लगे। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी ये है जो रत्नेश जी ने दिखाया, जो पवन जी ने दिखाया, कार्य की कुशलता। अगर आप अपने कार्य में सर्वोत्तम हो गए, अपने कर्म में आप श्रेष्ठ हो गए, बस यही तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी का अर्थ है अपने कर्मों की कुशलता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सब कुछ इस स्थूल जगत में सारा खेल कर्मों का है, सब कुछ कर्मों का। लेकिन बहुत शुभ कर्म करोगे वो भी कर्जा, और अशुभ कर्म करोगे वो भी कर्जा, पाप करोगे वो भी कर्जा, पुण्य करोगे वो भी कर्जा, देना तो पड़ेगा, फिर चुकाओ। शुभ करोगे तो फिर मरोगे और शुभ भोग लोगे, अशुभ करोगे तो फिर किसी झोपड़े में पैदा होगे, किसी स्लम में, किसी दीनहीन परिवार में, और फिर अशुभ भोगोगे। पर आज की रात तो दिया जलाना था। जब दीपक जल जाता, आप दीपक बन जाते, सारा रहस्य, सारा खेल समझ जाते हैं। ये जो संपत्ति, जिसको आप संपत्ति समझे बैठे हो, ये तो आपके पीछे पीछे दौड़ के आती है, पीछे पीछे दौड़ के आती। आज रत्नेश जी न जाने कितने बड़े बड़े संगीतकारों के साथ संगत करते हैं, वो जो मांगते हैं उनको मिल जाता है। कर्म में श्रेष्ठ बन जाओगे तो जो आप डिमांड करोगे वो हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो धन है कहीं मिलता है? कहाँ मिलता है? खरीद लाएं चलो। नहीं, धन तो कहीं नहीं मिलता। अरे कैसे नहीं मिलता? कहीं तो मिलता होगा, किसी दुकान में, किसी मार्केट में, किसी स्टोर में। नहीं, धन तो ऐसे नहीं मिलता। अच्छा, तो कैसे मिलता है? धन कमोडिटी नहीं है, धन प्रोडक्ट नहीं है, वस्तु नहीं है। धन प्रतिफल है, बाई प्रोडक्ट है। किसका? किसी कर्म का। बस अपना कर्म श्रेष्ठ कर लो, आचरण श्रेष्ठ कर लो, व्यवहार श्रेष्ठ कर लो, मधुर बन जाओ, लचीले बन जाओ, सहज बन जाओ। ये बड़े लोगों की निशानी है। जो असहज और बहुत अहम में रहता है, बहुत जल्दी मिट जाता है। जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों के आपने हश्र देखी होंगे। और जो लंबे समय तक याद किया जा रहा है, ध्यान रखना दोनों में फ़र्क क्या है। जो लंबे समय तक याद किया जाता है वो लचीला है, तरल है, सरल है, विनम्र है। ये लक्ष्मी का सबसे बड़ा सूत्र। लक्ष्मी और विजय का दूसरा सूत्र, किसी की निंदा मत करो, उसके पाप के बोझ से तुम दब जाओगे। अनावश्यक किसी की चर्चा मत करो। एक बहुत बड़े गायक को मैं जानता हूँ, रत्नेश जी उनके साथ बजाते हैं। मैंने कभी उनके मुख से किसी की आलोचना नहीं सुनी। अभी किसी कार्यक्रम में वो रह करके आए, किसी ने बेसुरा भी गा दिया तो कहीं कुछ चुप रहे, और जहाँ उसने अच्छा गाया बोले वाह क्या गाया है।
ऐसे बन जाओ। हर चीज में सकारात्मक दृष्टिकोण हो रखो। बुरे में भी भला ढूंढो। सुख को तो भोग ही नहीं पाते और दुख में चिल्लाते हो। सुख का भी आनंद लो। सुख में विनम्र बन जाओ और दुख में सहज बन जाओ, उसका भी रस लो। दुख भी बड़ा खूबसूरत है, आपको जीना नहीं आता। मालिश कराते हो, मसाज कराते हो ना, दर्द होता है उसमें, पर उस दर्द को आप एंजॉय करने लगते हो। तीसरा सूत्र धन का। जो भी हासिल करते हो, जो भी आपके कर्मों से परमात्मा ने आपको दिया है, स्वयं और अपने परिवार पे तो खर्च करो, सब आपका है, लेकिन थोड़ा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा जगत पे भी खर्च करो। उनके लिए जो मजबूर है, जो दुखी है, जो कष्ट में है। हमारे यहाँ इसी को धन कहा गया। कहा गया कि समृद्धि के सूत्र दान पुण्य में छुपे हुए हैं। दान यानी देना। दाता बनो। लेता बनोगे तो कुछ नहीं। बांटो। मैं नहीं कहता कि सब बांट दो, एक बहुत छोटा हिस्सा, जिसको धार्मिक व्यवस्था में कहा गया, कहीं दसवां कहा गया, कहीं दसवंध कहा गया, कुछ नहीं, 90% आप स्वयं के ऊपर खर्च करो। 10वां हिस्सा उनके ऊपर खर्च करो जो कष्ट में है, या धर्म के ऊपर खर्च करो। धर्म का मतलब कि कर्तव्य। धर्म का मतलब कि कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होना नहीं है। धर्म का बोध यानी कर्तव्यों का बोध, कर्मों का बोध। आध्यात्म का अर्थ स्वयं का बोध। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़ी शक्ति हो, बहुत बड़ी ऊर्जा हो। आज की रात बड़ी कमाल की रात है। वैसे तो पर्व शुरू हो गया द्वादशी से ही, जब कामधेनु प्रकट हुई थी। कामधेनु कौन? आपके भीतर ही है। आप ही कल्पवृक्ष हो, आप ही कामधेनु हो। आप ही के भीतर काली, आप ही के भीतर लक्ष्मी, ऐरावत, सारे के सारे आप में ही अमृत और आप में ही विष। तो विष को कंठ में रख लो या छुपा के कोने में रख लो, तो विष तो बहुत निकलता है। घर में चिल्लाते हो आप सब, हम सब, न जाने कितने तरह से विष निकालते हो। तो विष को एक जगह पे, नीलकंठ आप ही हो। आप ये मत समझना कि आपका जहर पीने, हलाहल पीने कहीं से कोई शिव उतरेगा। शिव और शिव नेत्र, इस सारी अवधारणा आपके भीतर छुपी हुई है। आपको ही शिव बनना पड़ेगा। मतलब अमृत आप पिएंगे, जहर पीने कहीं किराए पे लेके आएंगे आप ना। जहर को, अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को एक जगह पे, एक बिंदु पे कहीं रोक लेना पड़ेगा। जिसे नीलकंठ ने एक जगह पर रोक लिया, उसे शरीर के किसी अन्य भाग में जाने न दिया। ये कुछ सूत्र हैं, इनका पालन कर लो तो आनंद हो जाए। थोड़ी सी कुछ क्षण कर्मों की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा दिवाली पे मिठाइयाँ बांटते हैं। ये मिठाइयाँ जो है ना, ये भी कर्म का वितरण है। मिठाई या मीठी वस्तु बांटने से हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि समृद्धि कारक है ये। इसके पीछे का मैकेनिज्म बताना मुश्किल है, लेकिन मीठी वस्तुओं के वितरण से 2 लाभ होते हैं, एक समृद्धि और दूसरा सम्मान। हर किसी को ये 2 चीज जरूर अवश्य चाहिए। बहुत पैसा हो जाए और सम्मान ना मिले तो बेकार है धन। धन कम हो लेकिन सम्मान हो। इसलिए जो सम्मानित व्यक्ति है आप देखेंगे वो बिल्कुल भी समझौता नहीं कर पाता। पैसा ना मिले, मान चला जाए, बहुत दिक्कत की बात है। बहुत से लोग इस सूत्र को नहीं समझते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है। इसीलिए दीपावली पे संतों का निर्देश पे लोगों ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू की। जब मौका मिले दिवाली का इंतज़ार मत करना,
कहीं किसी के घर जा रहे हो तो एक छोटी सी डिब्बी, इतना बड़ा 2 पीस 2 टुकड़े मिष्ठान के ले जाओ। चलो छोड़ो, आप किसी के यहाँ जाओ आओ जाने दो, आपके घर कोई भी आए कुछ ना कुछ मीठा खिला के पानी ज़रूर पिलाना। कोई भी आ जाए, आप बोलेंगे नहीं मेहमानों को तो पिलाते हैं, तो ये जो आपके यहाँ डाकिया आता है, कुरियर या कोई और, कोई भी आ जाए सबको निवेदित तो कर दो, आग्रह तो कर लो, ऑफर तो कर दो। एक और इस मिष्ठान का एक और जादू बताता हूँ। जब कभी किसी ज़रूरी काम से जाओ तो मिष्ठान खा करके जल पी के जाना, काम बन जाएगा। अभी इसमें क्या है, कुछ खास बात है, शायद ऊर्जा मृदु हो जाती होगी, उछल जाती होगी। जैसे कभी बहुत थकान हो तो थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी लो, देखो ऊर्जा आ जाएगी। ऐसे ही जब किसी आवश्यक काम से जा रहे हो तो कुछ भी मिष्ठान, कुछ भी मिठाई खा करके, बोले एक टुकड़ा, इतनी सी 2 दाने शक्कर के खा लो, गुड़ के खा लो 1 टुकड़े, चल पी लो, मज़ा आ जाएगा, सफलता मिलेगी। सफलता तो आप तो स्थूल चीज़ों को सफलता समझते हो, आपके लिए तो सफलता यही है ना, आध्यात्मिक उन्नति, रूहानी उन्नति, आंतरिक मानसिक उन्नति, इनसे तो आपका वास्ता ही नहीं। ये तो आप समझते नहीं कि ये भी कोई चीज़ है। मेरे पास जो भी आता है यही कहता है कि कैश कर्ज है, कुछ रास्ता बताइए। अरे भाई ये कैश कर्ज तुम्हारे अपने कर्म हैं। चिल्लाते 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 बूढ़ा हो गया, आपको बात समझ में नहीं आती। इसके पीछे भागोगे तो ये भाग जाएगा। सत्य बोलो, सत्यम वद अधर्मम चरा, सत्य बोलो, मीठा बोलो। इसीलिए आपको याद होगा बचपन में जब हम अपनी कल्पना के ठाकुर जी बनाकर, एक प्रभु की मूर्त बनाकर उसको नैवेद्य अर्पित करते थे तो मिश्री, खड़ी शाकर अर्पित की जाती थी और उसको ग्रहण किया जाता था। आज भी आप सुबह सुबह मिश्री खा करके जाओ, आप देखोगे आपकी वाणी में कहीं कुछ परिवर्तन आ रहा है। जो लोग गाते हैं, जो लोग बोलते हैं, जिनका बोलने का काम है, जिनका गाने का काम है, उनको रोज़ सुबह मिश्री ज़रूर खानी चाहिए। और कैसी मिश्री? मिश्री को काली मिट्टी के बर्तन में रख करके पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के नीचे रख दो। चंद्रमा का सारा प्रकाश, सारी कलाएं उस मिश्री में उतरने दो। सुबह उसको इकट्ठा कर लो और रोज सुबह सुबह आप इसे 1 टुकड़ा मिश्री खा के देखो। आपके जीवन में सबसे पहला परिवर्तन आपकी वाणी में होगा। उससे पहले परिवर्तन आपके मानस पटल पर होगा, फिर वाणी में, फिर कर्म में। आपकी उत्तेजना कम हो जाएगी, चिल्लाना कम कर दोगे, नाराज होना कम कर दोगे। यही सिद्धांत ये जो मिठाइयाँ बढ़ती हैं दीपावली पर, और अब मिठाइयाँ तो बड़ी अशुद्ध हैं। अभी कल परसों मैंने कोई एक वीडियो देखा तो उसमें मिठाइयाँ महीनों पहले से इकट्ठा कर ली गई और उसको लोग पैरों से, उस मावे को, खोए को पैरों से फेंट रहे थे, उसी में खांस रहे थे, छींक रहे थे। अजीब लगा। अब इसका रास्ता आप निकालो, जो आप समझे। तो घर में मिठाइयाँ बना लो, बड़ा अच्छा है, तरह तरह की मिठाइयाँ बनती, तो बहुत से इसके उपचार हो सकते हैं। कुछ ना हो तो शीरा बना लो, हलवा, बहुत कुछ हो सकता है। यही बांट दो, खुद भी खाओ, खिलाओ। कितने प्रकार के, वैसे बहुत से मिठाइयाँ मशीन से भी बनने लगी हैं। अगर सही तरीके से बनाई जाए तो अच्छी भी हो सकती हैं, सब में संदेह करना ठीक नहीं। तो आज की रात आप दीपक जलाओ या न जलाओ, स्वयं दीपक बनने का प्रयास करो। 2-2 मिनट ध्यान भजन कर लेते हैं। ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं, अंदर की आंख खोलना। समय बहुत हो गया है, बस थोड़ा सा आपका समय लूंगा, 5 मिनट और। देखो, जब ध्यान पे बैठो, ये ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हो। जब भी ध्यान में बैठो, महसूस करो कि आपके भीतर दिव्य ऊर्जा है, उसके रूबरू हो जाओ। सच में
आपके भीतर बहुत अद्भुत ऊर्जा है, दिव्य, पवित्र, स्निग्ध, उस प्रभु का अंश है। आप उस परमात्मा के अंश हो जिसने जगत रचा है, जिसने सृष्टि बनाई है। आप इतने पवित्र, इतने महान, आप कहाँ के अभागे। जो लोग कहते हैं मैं पतित, ये मुझे बात समझ में नहीं आती। अगर मैं कहूँ कि मैं पतित, मैं निकृष्ट, मैं पापी, मैं उस परमात्मा का या उस ईश्वरी ऊर्जा का अपमान कर रहा हूँ। हाँ, मेरे कर्म अपवित्र, मेरे आचरण अपवित्र, मेरी सोच अपवित्र, परमात्मा मुझे इससे मुक्ति देते हैं। पर हम कहते हैं हम अपवित्र, हम नीच, हम पतित। ये सोच मुझे समझ नहीं आती। हम तो परमात्मा के अंश है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं बंदर, मैं गधा, मैं कुत्ता, तो अपने बाबा का भी अपमान कर रहा हूं, क्योंकि उनसे ही पूछा। अगर मैं बंदर हूं तो मेरे जनक भी वही हुए, तो अपमान हो गया। अपनी हमने बेवकूफ़ी दर्शाने के चक्कर में हमने अपने पूर्वजों का अपमान कर दिया, पता भी नहीं चला। नहीं, हम पतित नहीं हैं, हमारे कर्म पतित हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो भाग्यहीन हूं। मैंने कहा ना, तुम कर्महीन हो। खोट तुम्हारे कर्म में, भाग्य पे कहां से चिपक गए। दिक्कत तुम्हारे कर्म में है। ये जो आशा, निराशा, धुआं, कुहासा, ये सारी की सारी आपकी नकारात्मक सोच, ये सब कर्मों का हिस्सा है। 3 तरह से कर्म होते हैं, मन से, वचन से और काया से। तो जब भी ध्यान पे बैठो एकदम सकारात्मक होकर के, और आपके भीतर दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा है, उस परमात्मा की दिव्यता को प्रणाम करो। बहुत प्रकाश आपके भीतर से फूट रहा है, इसका अनुभव ज़रूर करना। तो चलो ध्यान करते हैं। आंख बंद कर लो 1 मिनट के लिए। सीधा देखना है, सीधा देखना है, ऊंचा ध्यान दे करके एकदम सीधा देखना है। आप सब लोग 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लो। देखो, सीधा देखो। आप दोनों आंखों के बीच से जब देखोगे तो ये जो बुलबुले बादल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें एक काले रंग का धब्बा, सीधा इस पर दृष्टि रोक देना। जो लोग अभ्यास ही करते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पलक झपकते मत देना, अंदर की भी। बाहर की तो बंद कर दिया आपने, अंदर सीधा देखो। धीरे धीरे बाहर आ जाओ। बस ये अभ्यास आपको आज की रात जितनी देर आप कर सको करना है और नित्य करना है। इसकी दूसरी क्रिया, ये ध्यान था भजन। भजन ये जो इन लोगों ने, कलाकारों ने गाया, ये भजन तो ठीक है, ये तो आहत स्वर है। अनाहत स्वर, भजन का अर्थ है भज और श्रवण, यानी कि सुनना, ऊपर की ब्रह्मांडीय ध्वनि सुनना। ये जो सारे भजन, ये सब ऊपर हैं। राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने, गुरु नानक ने, सूर ने, गोस्वामी जी ने, मीरा ने, पलटू ने, रैदास ने, किसी ने भी कुछ भी कहा, गुरु महाराज ने, वो सब सारे शब्द ऊपर हैं। ये रत्नेश जी ने जितनी बार भी तबला बजाया होगा, तबले के सुर वहाँ चले गए। इनके पिताजी ने जितनी बार भी
तबले पर धूम मचाई होगी, वो सारी ध्वनियां ब्रह्मांड में घूम रही हैं। पवन जी ने, सीता जी ने जो भी गाया, ये सब ऊपर सुरक्षित हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जुबान से शुभ बोलो, अशुभ बोलोगे तो ये दर्ज हो जाएगा और लौट के आपके ऊपर चला आएगा। तो ब्रह्मांडी ध्वनियों को सुनना भजन, तो कैसे? उसमें बाहर के कानों को ये उंगलियों से विराम दे दो, किसी भी तरह से बंद कर दो बाहर के कानों को, और आज्ञा चक्र से सहस्रार के द्वारा यहाँ से गुजरते हुए ऊंचा ध्यान देकर सुनना है। 2 मिनट अभ्यास कर लेते हैं। ऊपर जो ध्वनि सुनाई देगी, एक गुंजन, झंझनाहट, आप ध्यान से सुनोगे तो जैसे घर की मंदिर की घंटियाँ होती हैं ना, और बहुत उस पर ध्यान दोगे तो बड़े बड़े घंटे जैसे मंदिरों के हो जाते हैं। उसके बाद फिर धमक, तो उसके ऊपर की बहुत सी आवाज़ें, तो एक एक आवाज़ पे ध्यान केंद्रित करना। आज जो पहली बार कर रहे हैं उनको 1 सेकंड में, कोई हर 1 मिनट में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन ये आज बीच पड़ गया। नियमित रूप से जब आप बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि आज आपको कौन सा खजाना दे दिया गया, जाने किस खजाने की चाबी आज आपको मिल गई। तो भजन करते हैं, भजन का अर्थ सुनना, बाहर के कानों को आप बंद कर लो और ऊपर ध्यान देकर के सुनने का अभ्यास करो। जय गुरुदेव। अब बाहर आ जाएं। बहुत ज़्यादा अभ्यास इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि आप सब लोगों को पूजन करना है, जाना है। कुछ लोग दूर से आए हैं, कुछ लोग बाहर से आए हैं। अब एक सवाल कि पूजन का मुहूर्त क्या है। तो लक्ष्मी चंचला है, और चंचला को अगर स्थिर लग्न में पूजित हो, उपासना हो, तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो 2 लग्न लक्ष्मी पूजन के लिए मुख्य हैं, वृष और सिंह। वृष लग्न शाम को 5:41 से 7:38 तक, और सिंह लग्न रात को 12:09 से 2:23 तक, शायद लगभग इतना ही। अब जो लोग ना पहुंच पाए, रास्ते में रहें, आप पल पल अभी से ही स्मरण करना शुरू कर दो, प्रभु का, सदगुरु का, लक्ष्मी का, यक्ष का। आप प्रणाम करो, और साथ में प्रणाम अपनी जीवात्मा को, अपनी आत्मिक शक्ति को जरूर करना, ये जरूर करना। आज की रात कम से कम 2:23 तक आप जगे रहना, जगे रहो तो अच्छा है। और उसमें बिना मतलब के काम मत करना। आप परिवार में मीठी बातें करो, अच्छी बातें करो, और जब भी विराम लो आप उस परमात्मा का स्मरण करो। आप जो करते हो करो, मैं कोई रोक टोक नहीं लगा रहा, या आरती करूं कि ना करूं, बिल्कुल जैसे जो भी कर्मकांड करते हो करते रहो, लेकिन आपकी जीवात्मा चेतन, परमात्मा चेतन, चेतन की पूजा चेतन से अपने भीतर उतर करके उनकी पूजा जरूर करना। आप सभी को शुभ दीपावली, जो यहाँ बैठे हैं और जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं। आने वाला वर्ष शुभ हो। कल भारत के कुछ हिस्सों में कल नया वर्ष होता है, तो सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं अग्रिम, एडवांस में। ये वर्ष बड़ा विचित्र गुजरा, अगला वर्ष भी कमोबेश इससे बेहतर होगा। सारे संकेत मैंने दे दिए। आज तो सिर्फ शुभ संकेत देना है। तो शुभ संकेत ये, भला करो, भला सोचो, भला होगा। किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में उल्टी चर्चा मत करो।
क्षमा करो, कम खाओ, गम खाओ। गुरु महाराज के सूत्र हैं, किसी की निंदा मत करो, कम खाओ, गम खाओ। संतोष आपके भीतर है और संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। आपको अरबों मिल जाएं और संतोष ना हो तो कोई फायदा नहीं। जो लोग पिछली बार आए थे, उन्हें रविवार के सत्संग में थे, उनको कुछ चीज़ें दी गई थी। आज जो लोग उस दिन नहीं आ पाए, उनके लिए कुछ है वो ले लें, और जब पूजन करें तो उसे अपने साथ रख लें, उस पूजन में शामिल कर लें। आप सबका आभारी हूँ। विशेष कृपा, दोनों हाथ फैला लें, आँख बंद कर लें, अपने भीतर में आज्ञा चक्र पर बैठे और सृष्टि के नियंता परमात्मा से, प्रभु से और सद्गुरु से प्रार्थना करें, गुहार लगाएं। जो भी आपके कष्ट हों, आपके दुख हों, तकलीफ हों, और ना हो तो धन्यवाद दें। तो कैसे गुहार लगानी, ये नहीं कहना कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये कहना कि परमात्मा मुझे तुझ पे यकीन है कि सारी परेशानी, सारे कष्ट मेरे मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो वो बोलेगा तथास्तु, कष्ट बढ़ जाएंगे तो बड़ी आफत हो जाएगी, मेरा काम आप बढ़ा दोगे। सकारात्मक होकर के अनुरोध करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऊपर के सब स्थानीय और शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आपके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, उसको नमन करता हूँ। शुभ दीपावली, प्रणाम, जय गुरुदेव। आसमान छुएंगे आप।